हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। इन रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे दिखाते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि एक तीर का निशान लगाते हैं। तो तीर का निशान ये दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया उधर जा रही है। तो तीर के निशान के इधर की साइड में अभिकारक होते हैं, अभिकारक, ठीक है। ये एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं अभिकारक। इनका दूसरा नाम होता है क्रियाकारक, क्रियाकारक, ठीक है। क्रियाकारक का मतलब होता है क्रिया करने वाले, है ना। जब क्रिया करने वाले आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है, यानी उत्पाद, जिसे हम क्रिया फल भी कहते हैं। क्रिया फल यानी प्रोडक्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनता है और ये होते हैं अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। तो तीर के निशान के इधर की साइड को हम बोलते हैं बाईं ओर, है ना, इधर बोलते हैं दाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर क्या होता है, उत्पाद होता है। अब तीर के निशान के ऊपर हम क्या लिखते हैं, उत्प्रेरक। हमारा यही टॉपिक है, कैटालाइसिस, कैटालाइज्ड। तो इसमें क्या होता है, देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब ये रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, अब जैसे मान लो ये हमारा क्रियाकारक है, क्रियाफल में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो उत्प्रेरक क्या काम करते हैं कि जैसे कोई भी क्रियाकारक है एक निश्चित समय में उत्पाद में बदल जाता है, क्लियर है। अब निश्चित समय को कि कोई अभिक्रिया जल्दी हो जाए, है ना, तेज करे अभिक्रिया की गति को, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, अब प्रभावित का मतलब होता है कि ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और अभिक्रिया को रोक भी सकते हैं। 3 काम करते हैं ये। गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उत्प्रेरक, और गति को कम कर सकते हैं, और तीसरा काम क्या करते हैं कि अभिक्रिया को रोक भी सकते हैं, है ना। तीनों काम करते हैं। कंट्रोल यानी इनके हाथ में होता है। तो कुछ अभिक्रियाएं इनके बिना भी होती हैं, है ना, बिना उत्प्रेरक के अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो बिना उत्प्रेरक के जो अभिक्रिया संपन्न होगी वो अपने हिसाब से होगी। जब देर से होती है तो देर से होगी, धीरे होती है तो धीरे होती है। उत्प्रेरक की जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है कि जैसे हम बात करें, हमें क्या करना है, अभिकारक की क्रिया कराई और हमारा उत्पाद ज़्यादा समय में बन रहा है, यानी टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें उत्प्रेरक मिला देंगे। उत्प्रेरक भी कई तरह के होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक, या जिनको धनात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं, उत्प्रेरक ऋणात्मक भी कहते हैं, और उत्प्रेरक विष भी कहते हैं। तो इनके सबके अलग अलग काम होते हैं। यदि हमें अभिक्रिया को तेज करना है तो हम उसमें उत्प्रेरक मिला देंगे। तो जहां अभिक्रिया हमारी 6-7 घंटे में होने वाली है वो जल्दी ही 2 या 3 घंटे में हो जाती है। अब जैसे मान लो सिंपल सा एग्जाम्पल लें हम, दूध। अगर दूध को हम रख देते हैं कुछ समय के लिए तो वो दही में बदल जाता है ना। तो ये प्रोसेस धीमा होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा जामुन मिला दें या
या कोई खट्टी चीज़ मिला दें या फिटकरी डाल दें तो ये दूध जल्दी से दही में बदल जाता है। तो यहाँ जामन या फिटकरी किसका काम करती है? ये काम करती है उत्प्रेरक का, जो अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसमें बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है, तीर के निशान के बाईं ओर, और दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है तथा तीर के निशान के ऊपर हम उत्प्रेरक को लिखते हैं। तो इस तरह से हम इनकी डेफिनेशन देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को लिखते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें विशेषता क्या होती है? इसमें अभिकारक यानी क्रियाकारक भी बोलते हैं, क्रिया करने वाले को तीर के निशान के बाईं ओर व उत्पाद को तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है तथा तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक को लिखते हैं यदि आवश्यक हो तो, यदि आवश्यक हो तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया अभिकारक, अभिकारक, इसका दूसरा नाम क्या है? क्रियाकारक यानी क्रिया करने वाला, क्रियाकारक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ये तीर का निशान हो गया। इसके यहाँ पर क्या लिखते हैं? उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? या क्रियाफल, क्रियाफल। ठीक है, या प्रोडक्ट, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो और बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सह उत्पाद। ठीक है, किसी में बनते हैं किसी में नहीं बनते, वो बाय प्रोडक्ट, वो क्या होते हैं? बाय प्रोडक्ट्स पीछे लिख देते हैं। तो अब देखो, ये तो हो गया हमारा अभिक्रिया को हम इस तरह से लिखा जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को। ये हिस्सा हो गया इसका बाईं ओर और ये हिस्सा हो गया इसका दाईं ओर। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम संतुलित करेंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? उत्प्रेरक, या जिस कंडीशन में अभिक्रिया हो रही है तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को शो करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो इस पर। इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद जो टॉपिक होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हमने लिखा तो है, तो उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित करने के लिए उसको हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। अब जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल लिखें हम इसमें, यहाँ पर ये लिख दिया हमने H2 प्लस में O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए? ये अभिकारक, अभिकारक दोनों अभिक्रिया करते हैं, मिलकर क्या बनाएंगे? H2O यानी जल बना लेते हैं। तो जल क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो इस तरह से, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसका एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अणुसूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी जैसे मान लो इसकी और विशेषताएं क्या होती हैं, यानी इधर तो क्या होता है? तीर के निशान के इधर अभी बताया था अभिकारक, पहले अभिकारक को लिखते हैं, फिर तीर का निशान लगाते हैं, उसके बाद उत्पाद को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो विशेषता होती है कि यदि अभिकारक में 2 या 2 से अधिक अणु हों, यदि अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह
लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई अभिकारक है, हमने अभी लिखा था H2 प्लस में O2, तो यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो अभिकारक हो गए, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O यानी जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक, और ये है उत्पाद। तो देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। संतुलित का मतलब होता है, जैसे हम कोई तराजू लेते हैं, है ना, उसमें यहाँ पलड़ा होता है और यहाँ भी पलड़ा होता है। ठीक है, यहाँ से उसमें डंडी लगी होती है, तो हम उसको बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम समान वेट लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो दोनों लेवल में आ जाते हैं तो उसे हम संतुलित कहते हैं। इसका ऐसे ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं को भी संतुलित करते हैं। ये हमारे बीच में डंडी है, इधर तो अभिकारक है, इधर उत्पाद है। तो हम क्या करते हैं कि इधर परमाणुओं की संख्या और इधर भी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जहाँ पर अभिकारकों के उत्पादों की संख्या में कमी आती है उनको संतुलित करने के लिए हम उचित गुणांक लगा देते हैं, उचित गुणांक से गुणा करते हैं। अब इसके लिए संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये है, फिर इसके बाद हम आगे लिखेंगे। ये है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। अतः अभिक्रिया या समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान समान का मतलब है कि जैसे यहाँ परमाणु भार 90 है तो यहाँ भी 90 ही होगा। अगर नहीं होता है तो हम उसको करते हैं। ठीक है, हम उसको करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 90 द्रव्यमान है, यहाँ पर हमारा 45 है, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं इसको, तो उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर विशेषता हम क्या लिखेंगे नीचे, नेक्स्ट, यदि दोनों ओर द्रव्यमान समान नहीं है तो उन्हें समान करने के लिए उचित गुणांक या संख्या भी लिख सकते हैं हम, उचित संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको गुणा करने के लिए, जो संतुलित करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसे हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब हम उसी विधि से अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। ये रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हैं, इनको आप उतार लो, यहाँ पर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसमें क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए उचित गुणांक से गुणा करते हैं और अंत में उनकी भौतिक अवस्थाएं, जैसे ठोस है तो हम S लिखते हैं,
द्रव है तो हम L कोष्ठक में लिख देते हैं, और गैस है तो हम G लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हैं। इसे ही हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं या अनुमान विधि कहते हैं। तो इस विधि में प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैं मान लो कोई एग्जांपल लूँ, यहाँ पर H2O का ही ले लेते हैं, H प्लस में O2, ये हमारा अभिकारक के अणु हैं, तीर का निशान लगाते हैं। तो ये दोनों अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, यानी जल का अणु बना दिया। अब जल का अणु में देखो, हम इनका द्रव्यमान निकालें तो वो समान नहीं आता है, तो उसको समान करने के लिए क्या करते हैं कि हम इनको उचित गुणांक से, यानी हम यहाँ आगे सबसे पहला काम क्या करते हैं कि कंफ्यूज ना हो, तो हम इनको क्या कर दें, कोष्ठक में ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया, इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप आगे जब साइंस पढ़ोगे या आगे भी ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ भी जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे तो उन्हें संतुलित करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम बार बार आएगी। तो यहाँ पर क्लियर से इनको समझना बिल्कुल ही ईजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, अभिक्रिया को लिख दिया। ठीक है, कि यहाँ पर हाइड्रोजन H2 था और ये O2 था, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो ये तो हमारे दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। ये क्या है, अभिकारक है या क्रियाकारक हैं, जो क्रिया करते हैं, दोनों आपस में क्रिया करेंगे और ये हमारा उत्पाद बन गया। क्या बन गया, उत्पाद, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट और अभिकारक दोनों का वजन भी बराबर होना चाहिए। वजन का मतलब है कि इधर देखो, यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक दोनों में, क्योंकि हमें जो भी टोटल करना है इसके पूरे का करना है ना, और यहाँ पर टोटल करना है या पूरे पर, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों के आगे हम उचित गुणांक लगाएंगे। सबसे पहले ये देखो कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, बराबर है कि नहीं, इधर वजन और इधर का द्रव्यमान बराबर है या नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास 2, ये भी 2 हैं, तो दोनों कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। अब उधर आ जाओ, तीर के निशान के इधर, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 है, इस संख्या को बताते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर हमारे पास, 1 है, इसका मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो हमारी अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, हम इनको बॉक्स में बंद कर दिया है। बॉक्स में बंद करने का मतलब क्या होता है कि हम इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें जो भी करना होगा, हम यहाँ बॉक्स के आगे जो भी अंक लगाना होगा हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, कहाँ अंक लगाएंगे, इसको आगे लगाना, इसके यहाँ पर लगाएंगे, इसके यहाँ पर अंक लगाएंगे। तो वो जो अंक लगाएंगे वो इस पूरे से गुणा होगा। पूरे से गुणा का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाया, 2 से गुणा कर दिया, इसको गुणा का चिन्ह मतलब लगाओ तो ये गुणा ही होता है। अब हम 2 को इससे गुणा करें 2 से, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन कितना है, पहले से ही 1 है, तो 1 को हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से हम सारे से गुणा करते हैं। अब इसको हम संतुलित करते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, इधर हमने सबसे पहले संतुलित करने का नियम होता है कि जो ज़्यादा संख्या में है उसके आगे अंक पहले लगाते हैं, उस परमाणु को पहले संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन ज़्यादा संख्या में है, तो 2 इधर है, 2 उधर है, तो 4 है, ऑक्सीजन 2 1 है, वहाँ पर 1 है, तो 3 है। तो हम हाइड्रोजन को पहले संतुलित करते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, 1 गुणा में 2, इधर कितने हैं, 2। हमने जब यहाँ पर 2 लगाया तो हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ा गई, क्योंकि पहले हाइड्रोजन संतुलित था। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4, यहाँ हो गए हमारे 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4।
ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए हमारे 2। अब इधर आ जाओ, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, वहाँ 4 हैं, तो क्या करें, इसके आगे भी हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, 2 गुणांक लगा दिया उचित गुणांक से, है ना, यानी या 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, कितने भी लगाओ। जो 10वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 या 3 या मैक्सिमम 4, है ना, बहुत ही कम आएगा 4, 2 या 3 से ही गुणा करना पड़ेगा और उससे संतुलित हो जाएंगी सारी अभिक्रियाएं। बड़ी क्लासों में थोड़ा ज़्यादा से भी गुणा करना पड़ जाए। आप 10वीं तक याद रखो, हम 10th क्लास पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास का साइंस पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है, यही करना है। अब देखिए बराबर हुआ कि नहीं, तीर के निशान के इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए 4। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का इस 2 से कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन के आगे देखो यहाँ पर कौन है, कोई नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो हमने यहाँ पर ये 2 लगाया और यहाँ पर ये 2 लगाया, तो हमारे अभिक्रिया संतुलित हो गई है। तो हाइड्रोजन कितने इधर 4, इधर भी कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं 2, तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई, परमाणु बराबर हो गए। अब क्या करते हैं, इन बॉक्सों को हटा दो, बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। ये तो बॉक्स मैंने इसलिए लगाए थे ताकि मैं यहाँ पर छेड़छाड़ ना करूँ या कोई दूसरा या आप लोग भी इससे छेड़छाड़ ना करें, है ना, इसको सेव किया है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा संतुलित हो गया है। तो अभिक्रिया को कैसे लिख देते हैं, यहाँ पर H2 का क्या लगा हुआ है 2, प्लस में O2 के आगे कुछ भी नहीं है, तीर का निशान लगाओ, यहाँ पर क्या लगा हुआ है 2 और पीछे क्या लिख दें H2O। तो ये हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब एक काम और करना है, तो वो अंत में उनकी भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव या गैस को नीचे लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, अब देखो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, गैस को किससे, यहाँ पर नीचे लिख दो G कोष्टक में, क्लियर है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, तो इसके लिए भी क्या लिख दें G। ठीक है, दोनों गैसें मिलकर क्या बनाती हैं, जल, जल ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हम इसको लिक्विड लिख देते हैं, द्रव। इस तरह से ये हमारी रासायनिक संतुलित अभिक्रिया हो गई है। देखो बिल्कुल इजी है, हम 1-2 एग्जाम्पल्स करेंगे तो एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल्स कराते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के। जहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल कराएंगे तो फिर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्या अभिक्रिया कर रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे अभिकारक हैं। कौन कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1, ठीक है। उधर कितने हैं, कार्बन है 1, क्लियर है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, कितने हैं ऑक्सीजन 2, यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो अब देखो ये तो बराबर है ना, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया को हमें संतुलित नहीं करना, ना यहाँ कोई अंक लगाने हैं इनके आगे। ये हमारी अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है। एग्जाम में आता है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, ये क्या है, संतुलित समीकरण है हमारी, ठीक है। तो संतुलित समीकरण हमारी पहले से ही है ये। तो इसको हमने लिखा क्यों, भाई संतुलित थी तो हमने क्यों लिखा इस अभिक्रिया को। इसमें एक चीज़ और लिखनी है, उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखनी है भाई। कार्बन क्या होता है, कार्बन का मतलब होता है कोयला, है ना। कोरवा क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो कार्बन के लिए क्या लगा दो, S लिख दो, चाहे हिंदी में भी लिख सकते हो ठोस। प्लस में ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, O2 हमारी क्या होती है, गैस। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देते हैं, गैस। दोनों अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, CO2 भी क्या होती है, गैस। तो इस तरह से हमने अभिक्रिया को कंप्लीट संतुलित कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होगा, इसको लिख लो आप।
अब देखिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड। हमने सूत्र बनाना बताए थे आपको, हमारी सारी वीडियो कंटिन्यू देखिए तो सब चीज़ समझ में आने लगेगी। इससे पहले वीडियो में हमने सूत्र बनाना बताया था कि किसी भी रासायनिक सूत्र में दो चीज़ें होती है, आगे धनायन और पीछे ऋणायन। तो उनमें लिखा हुआ था क्या था, Ca पर क्या होता है +2, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम धनायन। ऑक्सीजन पर क्या लिखा होता है -2, ये होता है ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो ये -2 और +2 कट गए तो हमारा सूत्र क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या हो गया इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने सूत्र लिखा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी सूत्र बताया था हमने। कैल्शियम पर क्या होता है +2, OH पर क्या होता है -1। तो ये +2 और ये -1, तो ये नहीं कटेंगे तो हम क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, 2 इसके नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो दोनों को किस में लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों के लिए आता है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका सूत्र हो गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है इसमें कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभिकारक के इधर देखो, कैल्शियम Ca कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितने हैं, एक तो ये ऑक्सीजन रहा और एक ये रहा, कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 2। हाइड्रोजन कितने हैं 2, इस तरह से। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तीर के निशान के उधर, कैल्शियम कितने हैं भाई 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1 यहाँ पर है, 2 से गुणा हो रहा है तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2। हाइड्रोजन कितने हैं 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2। तो अब देखिए दोनों तरफ बराबर हैं, तो परमाणुओं की संख्या के हिसाब से ये अभिक्रिया संतुलित है। तो हमने लिखा क्यों, क्योंकि हमें लिखनी है इसकी भौतिक अवस्थाएं। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है कि देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है बिना बुझा चूना। जैसे हम दो दीवारों को जो कली करते हैं उसके जो टंटे आते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। जैसे हम उनको पानी में डाल देते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, पानी गर्म हो जाता है। तो यदि ऊष्मा बाहर निकलती है, पानी गर्म होता है, तो यहाँ प्लस में क्या लिख देते हैं हम, ऊर्जा। तो प्लस में ऊर्जा लिखी हो तो अभिक्रिया का क्या होता है, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी को इंग्लिश में कहते हैं थर्मिक रिएक्शन। ठीक है, प्लस में ऊर्जा। अगर मान लो पानी गर्म ना हो, ठंडा हो जाए तो उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। उसका भी एग्जाम्पल करवाएंगे। एक तो हमें ये ऊर्जा लिखनी थी यहाँ पर, दूसरा हमें इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखनी थी। भौतिक अवस्थाएं नहीं है, परमाणु तो संख्या तो समान है। ठीक है, तो भौतिक अवस्थाएं कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो यदि हम किसी चीज़ में पानी मिलाते हैं तो वो जलीय विलयन कहलाता है ना। ये हमारा ठोस है तो हमने लिख दिया CaO, यहाँ पर लिख दिया S का मतलब होता है ठोस। प्लस में H2O क्या है, पानी है, यानी ये लिक्विड है। जब हम ठोस में पानी मिलाते हैं तो उसमें घुल जाता है तो उसका जलीय विलयन बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन को लिखते हैं AQ, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो, मैं सिंबल लिख रहा हूँ कि S का मतलब क्या होता है, ठोस, L का मतलब होता है द्रव, और G का मतलब होता है गैस, और AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी एक्वस सॉल्यूशन। हमें ये चीज़ें लिखनी है भौतिक अवस्थाओं के रूप में। तो हमने ये लिख दिया, और प्लस में क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, ऊर्जा, ये बाहर निकली है। तो ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित भी है और कंप्लीट भी हो गई। क्लियर हो गया है ना। परमाणु भी बराबर हैं, भौतिक अवस्थाएं भी लिखी हुई हैं, और यदि अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकल रही है, एक्सो यानी बाहर निकल रही है, तो हमने यहाँ पर प्लस में ऊर्जा लिख देते हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल कराते हैं ऊष्मा छेपी का। छेपी के बाद है ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल कराते हैं। तो ऊष्मा शोषी में क्या होता है कि जैसे हम
यहाँ पर लिख दें N2 प्लस में O2, तीर का निशान, अभिक्रिया कराई हमने तो यहाँ पर बन गया NO2 यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। जब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनता है तो हमें ऊर्जा लेनी पड़ती है, ग्रहण करनी पड़ती है, यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस ऊर्जा। ये बात की बात है, हम तो हो तो तरीके ये लिखना चाहो लिख देना, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है 10th क्लास तक। बड़ी क्लास में पढ़ोगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम इनको मिलाते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है ना। जब इनको मिलाते हैं तो हमें ऊर्जा अपनी तरफ से देनी पड़ती है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। ऊर्जा होगी तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्मा शोषी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। शोषी, शोषी का मतलब शोषण करना, अंदर लेना। छेपी का मतलब बाहर निकालना, ठीक है। चाहे इंग्लिश से समझ लो एक्सो, एक्सो यानी बाहर, एंडो, एंडो यानी अंदर, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई, तो ये तो लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर कि ये नाइट्रोजन, ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा और फिर उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखनी पड़ेंगी। यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो हमारी अभिक्रिया असंतुलित है। कोई भी एक परमाणु देख लो, कोई भी एक परमाणु अगर असंतुलित है तो अभिक्रिया असंतुलित ही होगी। तो क्या करें, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इनको बॉक्स में ले लो, वरना कोई उठाकर ले जाएगा, कोई छेड़े ना इनको। यहाँ पर हमने बॉक्स में ले लिया। अब इनको करते हैं कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 है, वहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन तो बराबर है लेकिन नाइट्रोजन बराबर नहीं है। हम यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है हमारे, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब 2 लगाने से नाइट्रोजन तो 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन से भी तो गुणा हो रहा है, क्लियर है। तो ऑक्सीजन पहले से ही 2 थे, हमने 2 और लगा दिए तो कितने हो गए, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं, 2। तो हमने अब देखो ऑक्सीजन कितने हुए, ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4। नाइट्रोजन कितने हुए, 2। उधर चलो, नाइट्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हो गए बराबर, 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन। क्लियर है, यहाँ पर दिख रहा है सबको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक काम और करना है भाई, हमने इसको संतुलित तो कर दिया है, अब हम बॉक्स को हटा दें। बॉक्स का कोई काम तो नहीं है, बॉक्सों को हटा दो, हमारा काम हो गया। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर नीचे, ऐसे लिख देंगे N2 प्लस में 2 O2, तीर का निशान, और यहाँ पर 2 NO2। भौतिक अवस्थाएं लिख दो, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है और नाइट्रोजन भी गैस होती है। प्लस माइनस में क्या है, माइनस में ऊर्जा निकल रही है। तो ये हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई कंप्लीट। बोलो समझ में आ गया, नहीं आया तो 1-2 एग्जाम्पल और करा देते हैं, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ज़्यादा के उसमें मत पढ़ना, बस इसको संतुलित करना सीख लो, इसके बाद अपने आप आसानी से अभिक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और एग्जाम्पल कराते हैं हम। अब देखिए हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको संतुलित करते हैं। ये हमारे संतुलित है या नहीं, पहले तो ये पता लगाते हैं कि जैसे देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इसका मतलब ये हमारी अभिक्रिया कैसी है, असंतुलित। इसमें आ जाओ, कार्बन कितना 1, उधर कितना है 1, पे कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन कितना है 4, इधर कितना है 2, इसका मतलब वो भी असंतुलित है। संतुलित करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इनको बॉक्स में ले दो। तो हमने यहाँ पर बना दिया ये बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर ये बना, अगले पद में बना देता हूँ मैं, बाद में बॉक्स को हटा देना, ठीक है। N2 यहाँ पर ये बॉक्स में बंद कर दिया। प्लस में दूसरा क्या है H2, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया है, ठीक है। उत्पाद में क्या है NH3 यानी अमोनिया बनी है, अमोनिया, ठीक है। अब हमें इनको संतुलित करना है, तो पहले ज़्यादा वाले को करो। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1,
एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए, यानी 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, 2 नाइट्रोजन इधर हैं। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर क्या है? 3 लिखा हुआ है। 3 हाइड्रोजन पहले से ही थे, अब 2 से और गुणा करो तो कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर कितने हैं हमारे? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 को कितने अंक से गुणा करें कि यहाँ भी 6 हो जाए? तो मैं इसको 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 हो गए, यहाँ पर 2 तिया 6, यहाँ भी 6 है। तो अब देखो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी 2, तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। लिख के देख लो, चाहे नाइट्रोजन कितने हैं? 2, भाई 2 नाइट्रोजन, आगे कोई अंक नहीं लगाना है ना। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? H, तो 2 तो पहले से ही थे, 3 से गुणा करो, H हो गए हमारे पास 6। अब उधर चलो, वहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। इधर तीर के निशान के उधर चलते हैं, तो नाइट्रोजन कितने हैं भाई? 1 तो पहले से ही था, 2 से गुणा कर दो तो कितने हो गए? 2। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? पहले कितने थे? 3 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए? 6। तो देखो दोनों तरफ बराबर हो गए, तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अब क्या करेंगे? बॉक्स को हटा दो और इनकी भौतिक अवस्थाएं लिख दो। तो बॉक्स को हटा दो, क्या लिख देंगे? सीधा ही यहाँ पर N2, ठीक है। और प्लस में H2 के आगे कितना जोड़ दिया? 3, यहाँ पहले 3 नहीं था, तो हम यहाँ लिख देंगे 3H2। क्लियर है यहाँ तक? तीर का निशान लगाओ। आगे क्या है? NH3 कितना है आगे? 2। तो ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई। अब नीचे इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखना चाहो तो लिख दो, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे तो और अच्छी बात है। नाइट्रोजन होता है हमारा गैस, हाइड्रोजन होता है ये भी हमारा गैस, अमोनिया भी क्या होता है? गैस अवस्था में। तो ये हमारी हो गई संतुलित समीकरण। अब उधर आ जाओ, इधर भी क्या करें? इनको बॉक्स में कर दो भाई। किसमें? हमने बॉक्स में बंद कर दिया है। प्लस में O2 को भी बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में बंद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इनसे छेड़छाड़ ना करें, या कोई भी अंक लगाना हो ना तो नीचे लगाएंगे ना पीछे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? बॉक्स के आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे किया, ये CO2 को भी बॉक्स में ले दो और H2O को भी बॉक्स में ले लो यहाँ पर। अब संतुलित करने का प्रक्रम शुरू करते हैं हम। यहाँ पर कार्बन कितना? 1, यहाँ भी 1। पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर लो, तो ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। यहाँ पर कितना है? 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारा 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन के आगे कितने लगा दें हम? यहाँ पर 2 लगा दो, लगा दिया। अब जैसे हमने 2 लगाया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4। इधर भी कितना है? 4 हाइड्रोजन है मेथेन में। अब 2 लगाने से ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 इधर हो गया और 2 ये हो गया। CO2 में 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 2 ही है। तो इसको भी किससे गुणा करें? हम ऐसे अंक से गुणा कर देते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए। 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गए। इधर भी कितने हैं? 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कार्बन कितना है? 1। अब देख लो बराबर हुए या नहीं। कार्बन कितना? ये 1 कार्बन है, इधर इसमें तो नहीं है। अब इधर आ जाओ, इधर भी कितने कार्बन है? 1 ये कार्बन है, इधर भी नहीं है, तो 1 कार्बन हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन लिख लो। हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर है 4 हाइड्रोजन। ये जो 4 है कार्बन से गुणा नहीं होता है, ये सिर्फ इसी का माना जाता है, यानी CH4। तो ये 4 इसका है हाइड्रोजन का। अगर ये ऐसे होता CH कोष्टक में 4, तो हम कह सकते थे ये 4 कार्बन भी संख्या 4 हो गई और हाइड्रोजन भी 4 हो गया। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ये। तो हाइड्रोजन कितने लिखेंगे हम? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब उधर चलो, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4, ऑक्सीजन भी 4 है। तो देखो दोनों तरफ बराबर हैं, तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अब हम इसको बॉक्स को हटाकर और भौतिक अवस्थाओं के रूप में
लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, CH4 प्लस में O2। O2 के आगे कितना अंक है, 2 लगा दो, ये 2 लगा दिया और तीर का निशान लगाओ। ये क्या है, CO2, इसके आगे कोई अंक नहीं है, ऐसे ही रहने दो। प्लस में H2O, H2O का क्या आ गया, 2, तो 2 H2O। तो इस तरह से ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया हो गई, समीकरण संतुलित हो गई, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई है। तो ये था रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, और एग्जाम्पल्स होंगे, करोगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप ही समझ में आता चला जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ ये वीडियो आपका कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।